In this topic, we have discussed about the Amazon basin. That Amazon basin is situated in which continent? South America. Then we discussed about its climate. Climate is very hot and wet. Then about vegetation, tropical evergreen vegetation is found. Wildlife, a variety of wildlife is found here. Then today we have to discuss about the people and life of the people who are living in Amazon basin. Okay, and this Amazon basin is a tropical region. Okay, so we will read about the human environment interaction in tropical region, and that is Amazon basin. Okay, so in this topic, the people of rainforest. So this Amazon basin, it is also called the rainforest. रेनफॉरेस्ट क्यों कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे रेनफॉल भी डेली होती है. एवरग्रीन फॉरेस्ट है, उनको रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं ना, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इसलिए रेन फॉरेस्ट के पीपल है ना, तो ये भी हम कह सकते हैं. मेन यहाँ पे जो यहाँ के लोग हैं, तो उनका जो एग्रीकल्चर करते हैं, मीन्स जो फूड वो ग्रो करते हैं, तो वो छोटे छोटे एरियाज में ग्रो करते हैं आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन फॉरेस्ट. वहां पे क्या है, हर तरफ जंगल ही जंगल है. ठीक है, सो दे हैव टू मेक स्पेस फॉर एग्रीकल्चर, और साथ ही साथ उनको सॉइल भी फर्टाइल चाहिए होती है ना, तो वो क्या करते हैं, कुछ स्पेस को क्लियर कर लेते हैं, फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, कट करके स्पेस को क्लियर कर देते हैं जहां पे कि वो अपनी एग्रीकल्चर करेंगे. और मेन मोस्टली डू हंटिंग, फिशिंग, एंड वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. क्लियर? तो मेन कौन सा काम करते हैं? दे हंट एंड फिश अलोंग द रिवर्स, एंड वुमेन टेक केयर ऑफ द क्रॉप्स. सो हियर अबाउट देयर एग्रीकल्चर और the agriculture method they are adopting, it is also called slash and burn method. जैसे हमने अभी बात की कि they clear one piece of land of forest for growing their crops. So it means, इसको हम और थोड़ा डिटेल में करते हैं. slash and burn. slash and burn means कट करना फिर बर्न करना. So slash and burn, what is it? It is a way of cultivating land. मतलब एग्रीकल्चर करने का ये भी मेथड है. इसमें क्या करते हैं, कल्टिवेटिंग लैंड. कल्टिवेशन ऑल्सो, उसका मीनिंग भी क्या है, एग्रीकल्चर ही है ना. तो इसमें क्या करते हैं, फार्मर्स क्लियर ए पीस ऑफ लैंड. जैसे यहाँ पे सारे अगर क्या है, ट्रीज ही ट्रीज हैं, है ना, यहाँ पे सारे ट्रीज हैं, तो वो थोड़े से एरिया को क्या कर लेंगे, वहां से ट्रीज को कट कर देंगे. ठीक है, दे विल कट डाउन द ट्रीज एंड बुशेस व्हाटएवर आर देयर, एंड इससे क्या होगा, देन दे बर्न, फिर उसको वो बर्न भी कर देंगे. उससे क्या होगा, जो भी उसको बर्न करने से उसके न्यूट्रिएंट्स होंगे वो मिट्टी में अपने आप मिल जाएंगे, और वो सॉइल फर्टाइल होगी, तो उस पे वो आराम से क्रॉप्स जो भी ग्रो करेंगे वो बहुत अच्छी ग्रो होगी. एंड दे विल यूज दिस लैंड फॉर फ्यू इयर्स. कुछ साल के लिए यूज करने के बाद क्या करेंगे, दे अब जब बार बार वो यूज कर रहे हैं, देन सॉइल विल लूज इट्स फर्टिलिटी और न्यूट्रिएंट्स. जब हम एक जमीन में बार बार कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर करते जाते हैं, तो उस सॉइल में जो फसल है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. ठीक है, इसीलिए हम फर्टिलाइजर वगैरह यूज करते हैं ताकि हमारी एग्रीकल्चर अच्छी हो. और वो क्या करते हैं कि जब सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो उस लैंड को छोड़ देते हैं. ठीक है, जो उन्होंने पीस ऑफ लैंड साफ करके जहां पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट की थी,
उसको वो छोड़ देते हैं। देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड, फिर दूसरे प्लॉट को वो साफ करते हैं, और इसी टाइम जो पिछली वाली लैंड थी जिसको उन्होंने साफ किया था उसमें फिर से ट्रीज ग्रो करना शुरू कर देते हैं, और वहां की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे ये आपकी बुक में एक पिक्चर भी इसी पेज पे है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूरे ट्रीज हैं, है ना, तो ये पूरे ट्रीज हैं, इतने से पीस ऑफ लैंड को उन्होंने क्या किया, क्लियर कर लिया। यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर की, यहाँ पे एग्रीकल्चर की, उसके बाद कुछ साल एग्रीकल्चर करने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ की फर्टिलिटी कम हो गई है, फिर उन्होंने इस जगह को खाली छोड़ दिया, और फिर उन्होंने अनदर पीस ऑफ लैंड, इसको क्या कर दिया, इस यहाँ के ट्रीज को भी कट कर दिया। ठीक है, यहाँ के ट्रीज को भी कट कर दिया, और फिर यहाँ पे एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर में क्या होगा, थोड़ी देर में यहाँ पे ट्रीज ग्रो करना स्टार्ट हो जाएंगे। जो उन्होंने पहले यहाँ इसको छोड़ दिया ना, ये लैंड को क्या हो गया, दे हैव लेफ्ट इट, उन्होंने इस लैंड को छोड़ दिया है, ये लैंड को छोड़ दिया, अब इसको यूज कर रहे हैं वो। तो यहाँ पे धीरे धीरे ट्रीज ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। अब ये वो पीस लैंड शुरू कर रहे हैं, सेकंड मतलब ये हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड वाला है ना, तो फर्स्ट वाला अब उन्होंने छोड़ दिया है, सेकंड वाले को यूज कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ धीरे धीरे ट्रीज फिर से ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सॉइल दोबारा से फर्टाइल हो जाएगी, फिर वो क्या करेंगे, कुछ सालों के बाद इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, और अगेन वो यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब कुछ सालों के बाद थर्ड टाइम वो कहाँ जाएंगे, फिर इसी पे आ जाएंगे। यहाँ पे भी आ सकते हैं, हो सकता है किसी और जगह चले जाए, यहाँ पे भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है। क्लियर, स्लैश एंड बर्न मेथड इज क्लियर। ओके, तो अब इस तरह ये उनका एक मेथड है टू रीगेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल की फर्टिलिटी भी रीगेन हो जाती है। अब इसको जो पिक्चर दी हुई ना, इसको हम दोबारा एक बार फिर स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे कि वो कौन कौन सी फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है, कई नाम इस पे ऐसे भी होंगे क्योंकि वो नाम का मीनिंग हमें नहीं पता होगा। ठीक है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतनी सारी खाने पीने की चीजें हैं ना, ये सबके नाम हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पे भी जो वो मेन फूड उनका ग्रो करते हैं, दैट इज टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, कुछ तो हमें पता है ना, तो ये उनका मेन ये वाली वो फूड क्रॉप्स ग्रो करते हैं। हंटिंग फिशिंग ये भी उनका एक काम है ना। अब कि वो ऑक्यूपेशन कौन कौन सी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं, हंटिंग फिशिंग भी करते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर का मेथड वो भी हमने देख लिया। उसके बाद एग्रीकल्चर मेनली वुमेन उसकी टेक केयर करती हैं, वेजिटेबल्स भी ग्रो करती हैं, और मेथड एग्रीकल्चर के लिए यूज करते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। उसके बाद उनका मेन फूड स्टेपल फूड मतलब जो मेन उनके खाने पीने में, जैसे हम मेन क्या खाते हैं, मेन हमारे में व्हीट राइस सबसे पहले है, बाकी सबके बाद ऐड ऑन करते रहते हैं ना, डिफरेंट जो लेंटिल्स दाल वगैरह अलग अलग वेजिटेबल्स वो हम ऐड करते हैं, लेकिन मेन क्या है, व्हीट और राइस, ये तो होता ही होता है। इसी तरह उनका भी स्टेपल फूड क्या है, मेनियोक, और जैसे कि एक हम जहाँ यहाँ पे जैसे शक्करकंदी या पोटैटो यूज करते हैं ना, उसी तरह का ये उनका मेन स्टेपल फूड है। ठीक है, नोन एज कसावा, उसको कसावा कहा जाता है, दैट ग्रोज अंडर द ग्राउंड लाइक पोटैटो। और इसी के साथ वो दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स, देन एग सैक्स, और उसके बाद कैश क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, एक स्टेपल फूड हो गया, दूसरा कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मतलब वो सिर्फ बेचने के लिए ग्रो करते हैं, वो खाने पीने के लिए ग्रो नहीं करते, जैसे कॉफी, मेज, ठीक है, ये कोकोआ, तो ये सिर्फ वो बेचने के लिए उगाते हैं। खाने पीने के लिए स्टेपल फूड उनका क्या है, दैट इज मेनोइक। और कैश क्रॉप्स मतलब बाकी जैसे ये पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, ये भी उनकी फूड क्रॉप्स हो गई, और ये कैश क्रॉप्स हो गई। ठीक है, अब ये हो गया उनका डिफरेंट जो उनकी ऑक्यूपेशंस हैं ऑर्डिनरी पीपल की।
अब उनका हम कह सकते हैं कि हाउसेस वगैरह कैसे हैं। तो जो उनका ये रेन फॉरेस्ट है, तो अब वहां पे उनको वुड तो बहुत सारी है ना, हर तरफ वुड ही वुड है, ऊपर से वो अपनी एग्रीकल्चर के लिए भी पेड़ गिराते रहते हैं, तो इट मीन्स दे हैव अ लॉट ऑफ वुड विद देम फॉर देयर हाउसेस आल्सो। सो सम फैमिली, बहुत सारी फैमिलीज हैं, दे लिव इन थैच्ड हाउसेस। थैच्ड हाउसेस मतलब जैसे उसी लकड़ी से ही बने हुए जो घर होते हैं, और घर की जो छतें होती हैं वो भी इसी से ही, लकड़ी से ही बनी होती हैं, उसमें घास वगैरह यूज की होती है। सो दे आर शेप्ड लाइक बी हाइव्स, जैसे कि बी हाइव बना होता है उस तरह की शेप में वो बनाया होता है। और इसमें लार्ज अपार्टमेंट लाइक हाउसेस, मतलब एक ही बहुत लंबे लंबे घर होते हैं जिसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स, रूम्स भी होते हैं, ठीक है, और उनकी जो रूफ है वो स्लांटिंग होती है। तो ये हो गए उनके हाउसेस। अब हम बात करते हैं कि अभी तो हर तरफ इतनी डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या ये लोग अभी भी इसी तरह रह रहे हैं? नो, ये जो लाइफ है अमेज़न पीपल के लोगों की, इट इज ऑल्सो चेंजिंग, ठीक है, ये भी थोड़ी थोड़ी हम कह सकते हैं कि चेंज हो रही है। और जैसे कि अगर हम पुराने टाइम की बात करें, तो इस अमेज़न फॉरेस्ट तक जाना, बिल्कुल इसके अंदर तक जाना, तो सिर्फ हम रिवर के थ्रू जा सकते थे, जो रिवर के बोट्स वगैरह में बैठ के सिर्फ उसी से अंदर जा सकते थे। लेकिन अब अगर हम बात करें जैसे 1970 के बाद, ठीक है, तो 1970 के बाद अब तो ट्रांस अमेज़न हाईवे भी बना दिए गए हैं, ठीक है, उसके बाद एयरक्राफ्ट्स या हेलीकॉप्टर्स, दे आर आल्सो यूज्ड फॉर रीचिंग वेरियस प्लेसेस। और जो यहाँ की क्योंकि ये जब सारी डेवलपमेंट्स हो रही है, तो कई लोग जो यहाँ पे ट्राइबल लोग रह रहे हैं, उनको भी यहाँ से बाहर जाने के लिए भी कई बार फोर्स किया गया है, ठीक है। और जो उनका ये हम कह सकते हैं कि प्रॉपर पूरा मेथड था एक फार्मिंग करने का, तो ये भी कहीं ना कहीं वो नए एरियाज में जाके कंटिन्यू कर रहे हैं या कुछ और नए तरीके भी यूज कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? फिर इसके आगे हम करें, एनी डाउट टिल नाउ? यहाँ पे हमने उनकी ऑक्यूपेशंस, उनके हाउसेस, ठीक है, और वहां पे हम कह सकते हैं उनकी लाइफ में कि उनकी लाइफ नो डाउट उसमें कुछ चेंजेस भी अभी आ रहे हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वहां पे कैसे टाइम टू टाइम डेवलप हुए हैं, ठीक है, वो भी इसमें हो गए। सो अब यहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही हैं, इट मींस वहां पे डेवलपमेंट भी हो रही है ना, तो उस डेवलपमेंट के साथ उनकी लाइफ चेंज हो रही है, ठीक है, ये हमने देख लिया। लेकिन ये जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं, कई बार इससे क्या होता है, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्स रेन फॉरेस्ट, कि ये जो रेन फॉरेस्ट हमारे, इनको लंग्स ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। जब हमने नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक किया था, तब हमने किया था कि दीज आर आल्सो कॉल्ड एज लंग्स ऑफ अर्थ। क्यों कहा जाता है लंग्स? साइंस में आपने मीनिंग किया होगा, लंग्स का फंक्शन क्या होता है, व्हाई लंग्स आर यूजफुल? हाँ जी गुनीत। मैम, because it has a large number of trees. Yes, large number of trees, And trees but lungs का क्या काम oxygen. होता है? How lungs help us? Lungs help to purify oxygen. साइंस में किया कि नहीं किया अभी? हाँ जी मैम किया है। मैम, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को हार्ट तक पहुंचाती है, सॉरी ऑक्सीजन हार्ट तक पहुंचाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फिर वो हमारे नोज के थ्रू बाहर भेज देती है। मतलब लंग्स जो है वो ब्रीदिंग में हेल्प करती है ना, कि हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसको रिमूव करें और ऑक्सीजन लें। अब ये
हमारी अर्थ के लंग्स हैं, इतने सारे लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इनका ब्रीदिंग सिस्टम थोड़ा उल्टा हो गया ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो ये हमारी अर्थ के लंग्स हैं जो कि हमारे लिए ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको कहा जाता है, क्योंकि ये लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट भी हैं। और यहाँ पर ये जो बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट हैं, इनका भी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब डेवलपमेंट होती है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होने के साथ साथ हमने एक देखा भी मेथड कि उनका स्लैश एंड बर्न का मेथड भी है, कि दे क्लियर वन पीस ऑफ लैंड एंड दे डू द एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ठीक है। तो इसी तरह इसी एक्टिविटी के करके और जैसे जैसे और डेवलपमेंट होती जा रही है, तो ये जो रेन फॉरेस्ट है धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे ये एरोज भी बने हुए हैं ना, कि पहले इस तरह इतना था, उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पे एक उन्होंने कट किया था, फिर उन्होंने दूसरा भी कट कर लिया, यहाँ पे उन्होंने अपना घर वगैरह भी बना लिया। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, फिर कैश क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं, अपने लिए भी ग्रो कर रहे हैं, बेचने के लिए भी ग्रो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर की, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट दिखाया हुआ है कि उन्होंने फिर ये जगह खाली छोड़ दी, फिर ये जगह खाली छोड़ दी, है ना। क्योंकि स्लैश एंड बर्न का ही मेथड है, तो कहीं ना कहीं ये फॉरेस्ट क्या हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट भी हो रहे हैं। और इसी के चलते एक और इम्प्लीकेशन, इसका एक और रिजल्ट क्या होता है कि टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे। जो सबसे ऊपर वाली मिट्टी होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, जब रेन होती है तो जो फर्टाइल सॉइल होती है तो वो सारी बह जाती है, ठीक है। तो जब वो बह जाएगी तो क्या होगा, वहां पे आगे भी एग्रीकल्चर या अपने आप नेचुरल वेजिटेशन नहीं होगी। अब जब तक तो यहाँ पे ट्रीज हैं, जितनी मर्जी रेनफॉल हो जाए, ठीक है, जब तक यहाँ पे ट्रीज हैं, रेनफॉल हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पे मिट्टी की पकड़ बनी रहेगी, मिट्टी नहीं बहेगी चाहे जितनी मर्जी बारिश हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे पेड़ ही नहीं है, तो जब बारिश होगी तो सारी मिट्टी जो होगी वो सारी ऊपर वाली सॉइल, जो ऊपर वाली फर्टाइल सॉइल होती है, वो बह जाती है, ठीक है। ये बात समझ में आई बेटा कि डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, बिकॉज टॉप सॉइल इज वॉश्ड अवे विद द रेन। कब वॉश होगी, जब रेनफॉल होगी तभी वॉश्ड अवे होगी ना। जैसे जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या है, ये एक नजदीक से पिक्चर दिखाएगी, जब यहाँ पे कोई ट्रीज वगैरह नहीं है तो सारी जब रेनफॉल होगी तो ये मिट्टी क्या होगी, बह जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे ट्रीज वगैरह हैं तो जितनी मर्जी बारिश हो जाए तो ये मिट्टी बहेगी, कहीं नहीं बहेगी ना। लेकिन अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो ये मिट्टी पानी के साथ आगे आगे चली जाएगी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सॉइल वॉश अवे हो जाती है, ठीक है। टॉप सॉइल जो है, और यही फर्टाइल सॉइल होती है, अगर ये फर्टाइल सॉइल ही यहाँ पे नहीं होगी तो क्या होगा, देन जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक एग्रीकल्चर भी अच्छी नहीं होगी, ऊपर से जो अपने आप नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करनी है वो भी कहीं ना कहीं प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और ये जो हमारे डाइवर्स रेन फॉरेस्ट हैं इनको लॉस हो रहा है, और इट विल टर्न इनटू अ बैरन लैंडस्केप। बैरन मतलब जिसमें दोबारा फिर वो इतने हरे भरे पेड़ नहीं होंगे, और हो सकता है धीरे धीरे वहां पे वेजिटेशन ही ना हो। क्लियर? सो अब ये हमारा ट्रॉपिकल रीजन हो गया,
जिसमें कि हमने यहाँ की क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ और पीपल लाइफ के बारे में देख लिया। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। तो ट्रॉपिकल रीजन क्लियर है बेटा सभी को? अब सब ट्रॉपिकल रीजन को देखते हैं। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में हम बात करेंगे इंडिया की, ठीक है। इंडिया सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। और अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे इक्वेटर हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है ना। और यहाँ पे हमें दिख रही है जो इधर ये डिग्रीज, मतलब ये इक्वेटर की डिग्रीज है, ये 20 है, ये 28 है, मतलब ये इधर इंक्रीज हो रहा है। मतलब हमारा जो इंडिया है वो किस हेमिस्फीयर में है? किस हेमिस्फीयर में है हमारा इंडिया? अर्थ को हमने 2 हेमिस्फीयर्स में डिवाइड किया हुआ है ना, सदर्न और नॉर्दर्न। तो हमारा इंडिया किस हेमिस्फीयर में हुआ? हाँ जी, हाँ जी अर्शिया। हाँ जी बोलो बेटा। ओके दृष्टि आप बोलो। आई थिंक अर्शिया अनम्यूट नहीं हो रही। हाँ जी बोलो। मैम नॉर्दर्न। यस, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो अब यहाँ पे मतलब जैसे यहाँ पे 0 डिग्री होगा ना, इधर थोड़ी नीचे जाके 0 डिग्री है, तो इट मीन्स हमारा इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल रीजन में नहीं है ना। क्योंकि ये भी हाफ, हमने उस दिन भी देखा था मैप में कि हाफ ऑफ द इंडिया दैट लाइज इन ट्रॉपिकल रीजन एंड हाफ इन सब ट्रॉपिकल रीजन। क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है दैट पासेस फ्रॉम इन बिटवीन आर इंडिया, तो इट डिवाइड्स द इंडिया इनटू रीजन्स, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, है ना। तो नीचे वाला ट्रॉपिकल रीजन है और ऊपर वाला सब ट्रॉपिकल रीजन है। तो अब हम इस सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पे भी हम, उसमें हमने अमेज़न बेसिन की बात की, यहाँ पे हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन की। जैसे ये गंगा रिवर है, ठीक है, ये गंगा रिवर है, और दूसरी ये ब्रह्मपुत्र रिवर। ये कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर। और ये ब्रह्मपुत्र रिवर स्टार्ट यहाँ से होती है, लेकिन हमने सिर्फ इंडिया का ही देखा है कि इंडिया में ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ठीक है, ये इधर से आ रही है। तो पूरा, क्योंकि अब यहाँ पे हम पूरे सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहे, हम सब ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल रीजन में ये भी क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, है ना। तो ये इसके साथ, जैसे हमने अमेज़न की ट्रिब्यूटरीज देखी थी, अब ये सारी इसकी डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है, अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सॉरी, ये नहीं, तो ये अलग अलग देखो, कुछ यहाँ से, इधर से, नेपाल में से भी होके इधर से आ रही है ना, ये अलग अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। तो और ये हमारी गंगा रिवर, और यहाँ पे एक और साथ में ये घग्गर रिवर, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा बेसिन है, रिवर बेसिन है, इसको हम क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। क्लियर हो गया? अब हमने किसके बारे में करना है? इस सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में। और ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहाँ पे है? इसमें इंडिया भी है। जैसे उसमें कौन कौन से कंट्री थे? इसमें इंडिया भी है, ठीक है, ये चाइना का तिब्बत वाला पार्ट भी है, और नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है ना। तो ये सारे जो रीजन है, ये सारे सब ट्रॉपिकल रीजन में है। तो इनकी हम बात करेंगे, यहाँ की भी क्लाइमेट, वेजिटेशन, थोड़ी सी वाइल्ड लाइफ और पीपल के बारे में। क्लियर? सो अब लाइफ इन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर की
इमेज भी दिखाई गई साथ में। तो जितनी भी गंगा या ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी से हमारा ये रिवर बेसिन बनता है, ठीक है। और ये जो पूरा रीजन है, इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ठीक है। इंडिया का ये जो पूरा रीजन है ना, चाहे इसमें ये अलग अलग कंट्रीज है, लेकिन इसको एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट रीजन का नाम भी दिया जाता है। और ये रीजन कौन सा है? सब ट्रॉपिकल रीजन है। सिचुएटेड कहाँ पे है? 10 to 30 डिग्री। और अमेज़न जो हमने बेसिन किया था वो कहाँ पे सिचुएटेड था? 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, है ना। और ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ऑफ रिवर गंगा, लाइक घग्गर, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, तो ये सारी क्या है? ये उनके ट्रिब्यूटरीज के नेम है, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरीज दे ड्रेन इट, मतलब इस एरिया में से ये सारी रिवर्स होके जाती है और गंगा में मिल जाती है। और ये जो प्लेन एरियाज भी हैं, जितने भी यहाँ पे हैं, प्लेन ऑफ द गंगास, ब्रह्मपुत्र माउंटेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ हिमालय, तो ये सारे इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। इसमें मतलब प्लेन एरिया भी है, इसमें माउंटेन्स भी हैं, इसमें डेल्टा रीजन भी है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फीचर्स हैं इस बेसिन के। क्लियर? तो इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? एनी डाउट? अब इस एरिया के बारे में जो यहाँ की वेजिटेशन है एक्सेट्रा, वो हम नेक्स्ट रीड करेंगे।